रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. What beta? Risk adjusted return. So risk adjusted return shows what? How much return? How much return an investment has made? How much return an investment has made relative to the amount of risk? राइट है. कितना रिस्क लिया आपने, कितना रिस्क लिया है, उसके बेस पे क्या रिटर्न जनरेट हुआ है. दैट इज व्हाट वी हैव टू कंसिडर इट. अभी रिस्क देखो, अभी 2 फंड्स आर देयर, दोनों फंड में, फंड ए फंड बी में दोनों 10% का रिटर्न दे रहा है, बट फंड बी में रिस्क ज्यादा है, फंड बी में रिस्क ज्यादा है और फंड ए में लोएस्ट रिस्क है, तो फंड ए विल बी द बेटर ना. फंड ए इज द बेटर इन फ्यूचर, फंड ए ही हम उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे. दैट्स इट, बिकॉज इट गिव्स लोएस्ट रिस्क, इट हैज लोएस्ट रिस्क. दैट इज व्हाट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स. सिर्फ रिटर्न्स देख के ही मत चले जाओ, अरे भाई रिटर्न इसमें अच्छा है चलो इधर ही इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं. रिस्क भी देखो, रिस्क, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, राइट. सो दिया है ना, if two or more investment have the same returns over a given period of time, yeah, over a given time period, the one that has the lowest risk, the one that has the lowest risk will be the better, will have the better risk adjusted returns. So जिसमें lowest risk होगा, that will have the better risk adjusted returns. बराबर है. और different risk measurements है, there are different risk measurement. So different risk measurement give investors very different analytical results. So वो सारे risk adjusted returns क्या है, standardized performance के basis पे, वो हम लोग देखते हैं आगे. So see, देखो दिख रहा है various standardized performance system. What? Various standardized performance system. बराबर है. ये आपको risk adjusted returns की थियरी देता है कि किसमें कितना रिस्क है, तो वो उसके बेसिस पे क्या बना है, वेरियस स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस सिस्टम. क्या कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो किसमें रिस्क कम होगा, किसमें रिस्क ज्यादा होगा, ये लोग ने अपनी थियरी दी है कि कैसे चूज करना है, राइट है. रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स. सो वेरियस स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस सिस्टम में शार्पे है, शार्पे रेशो, ट्रेनर रेशो, जेंसन, इंफॉर्मेशन, सोर्टिनो एंड फार्मा मेजर्स. ठीक है. तो वेरियस स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस सिस्टम है जिसमें स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू स्टडी. सो वी विल स्टडी फर्स्ट वन विल बी व्हाट, शार्पे रेशियो. फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट बेटा, शार्पे रेशियो. नाउ फर्स्ट वन इज व्हाट, शार्पे रेशियो. भाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की थ्योरी दी है बेटा इसने, वेरियस स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस सिस्टम. ठीक है. सो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में सबसे पहला शार्पे रेशियो क्यों बोला भाई, नॉर्मल सी बात है, इसको प्रोपाउंड किसने किया है, प्रोपाउंडेड बाय विलियम एफ शार्पे. नॉर्मल सी बात है. ठीक है. तो जिसने प्रोपाउंड किया उसके नाम से थियरी बना है, शार्पे रेशियो. ठीक है, शार्पे रेशियो थियरी. नाउ शार्पे रेशियो में क्या होगा बेटा, इसने जो रेशियो दिया, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज इवेल्युएटेड. व्हाट? रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस. मालूम पड़ा. ठीक है, आपको रिटर्न मिल रहा है, ओके, बट रिस्क भी देखो, रिस्क के साथ देखो उसको, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, राइट है. सो रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम is evaluated with Sharpe ratio. And what is Sharpe ratio? Abhi Sharpe ratio is defined as what? The excess returns of a scheme. Excess return. कितना excess return दे रहा है scheme? बराबर है. Excess return of a scheme over a risk free rate of return. राइट है. नॉर्मल सी बात है, जैसे नॉर्मली आपका रिटर्न कितना समझो 10% है मार्केट में, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री मतलब जिसमें कोई रिस्क नहीं होता, राइट है. ट्रेजरी बिल, बैंक एफडी, ये सब में रिस्क होता है क्या? रिस्क नहीं होता, एकदम लोएस्ट रिस्क है. ठीक है, रिस्क फ्री, उसमें कोई रिस्क नहीं है. अभी बैंक एफडी में कोई रिस्क है क्या? गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है नॉर्मली उसमें कोई रिस्क नहीं होता है कि नहीं. तो ये जो रिस्क फ्री रेट है नॉर्मली बेस्ड ऑन ट्रेजरी बिल, टी बिल्स रेट के ऊपर बेस्ड होता है, बराबर है. तो रिस्क फ्री रेट मतलब अभी समझो रिस्क फ्री रेट नॉर्मली क्या, अभी के टाइम से अगर आप कैलकुलेट करो तो 5% चलो लेते हैं, 5%, एक एग्जांपल लेते हैं, 5% या 6%, चलो 6% ले लेते हैं, 6%. सो एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्कीम ओवर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. अभी एक्सेस कितना हो गया, 10 - 6, 4 का एक्सेस हो गया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देने का, जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा आपका. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन से क्या कर देंगे हम लोग, उसको डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट.
और अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, स्कीम रिटर्न्स फॉर अ गिवन पीरियड मिल जाएगा, दैट्स इट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन समझो आप इधर, चलो स्टैंडर्ड डिविएशन ले लेते हैं, कितना समझो 4% है, कर दो डिवाइड, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, शार्पे रेशियो, दैट्स इट, क्लियर। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग अभी। तो याद रखना बेटा, शार्पे रेशियो इज डिफाइंड एज व्हाट, एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्कीम ओवर अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। एक्सेस कितना दे रहा है बेटा, 10 था, 10% माइनस 6% रिस्क फ्री है, तो प्रीमियम कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है आपको, 4%। तो वो 4% के लिए ही तो आप रिस्क ले रहे हो, वो 4% ज्यादा कमाने के लिए तो मार्केट में रिस्क ले रहे हो आप, बराबर है कि नहीं। तो रिटर्न एडजस्ट होना चाहिए ना उसके बेसिस पे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। So Sharpe ratio is defined as what? The excess return of a scheme over a risk-free rate of return divided by the standard ratio, means standard deviation. And standard deviation is nothing but your total risk of a scheme's return for a given period. तो याद रखने का, ठीक है। क्या हो गया, Sharpe ratio is defined as excess return of a scheme, excess return of a scheme over a risk-free rate of return. मतलब ये आपका समझो मार्केट में 10%, रिस्क फ्री रेट है 6%, तो एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्कीम कितना हो गया, 4% डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट, ऑफ अ स्कीम रिटर्न फॉर अ गिवन पीरियड, ठीक है। और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बताया मैंने क्या, जैसे बैंक एफडी में रिस्क फ्री रेट है नॉर्मली बेस्ड ऑन ट्रेजरी बिल रेट, ठीक है। अब याद रखो, अगर हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ बेटा, अगर हायर, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब टोटल रिस्क अगर ज्यादा होता है, बराबर है, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखना टोटल रिस्क का, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन द हायर द रिस्क एंड हेंस लोअर द शार्पे रेशियो। स्टैंडर्ड डेविएशन हायर है, अरे कॉमन सी बात है यार, टोटल रिस्क अगर ज्यादा रहेगा, टोटल रिस्क, अरे टोटल रिस्क ज्यादा रहेगा तो क्या होगा रे, टोटल रिस्क ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है, नाम से ही मालूम पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा, बराबर है। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क एंड लोअर द शार्प रेशियो, लोअर द शार्प रेशियो। तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हायर है ना बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल रिस्क, इसका मतलब क्या, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन द हायर द रिस्क एंड लोअर द शार्प रेशियो, रे बाबा लोअर द शार्प रेशियो, याद रखना, ठीक है, माइंड में रहना चाहिए एकदम। दिस रेशियो, अभी जो आपने पीछे देखा उसके बाद का पॉइंट है इसी में, कि दिस रेशियो मींस शार्पे रेशियो डिटरमाइंस हाउ द रिटर्न्स ऑफ द स्कीम हैज कंपनसेटेड, हाउ द रिटर्न्स ऑफ द स्कीम हैज कंपनसेटेड एन इन्वेस्टर फॉर द रिस्क इट हैज टेकन। अरे भाई वो रिस्क ले रहा है, अगर वो ज्यादा रिस्क ले रहा है तो उसको कैसे कंपनसेट हुआ है, कंपनसेट मतलब उसको एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है, अगर वो ज्यादा रिस्क ले रहा है या रिस्क ले रहा है तो उसको एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है। देखा ना आपने कि भाई 10% मार्केट में मिल रहा है उसको, और आपका क्या रिस्क फ्री रेट है 6%, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 4%। तो वो जो 4% प्रीमियम मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके लिए कितना रिस्क ले रहा है यार, बराबर है, मालूम पड़ा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, टोटल रिस्क क्या है। So this ratio determines how the returns of the scheme has compensated an investor for the risk it has taken. Right? It means higher the Sharpe ratio, अगर Sharpe ratio ज्यादा है, याद रखो Sharpe ratio अगर ज्यादा है तो better the risk adjusted returns. Remember it. अगर Sharpe ratio ज्यादा है, Sharpe ratio अगर ज्यादा हुआ तो better the risk adjusted returns of your mutual fund portfolio. और अगर Sharpe ratio कम हुआ, Sharpe ratio कम हुआ तो यार तो थोड़ा टेंशन का बात है, समझा। तो याद रखने का, हायर द शार्प रेशियो बेटर द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऑफ योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, रिमेंबर इट। नाउ इन शार्पे रेशियो एक चीज याद रखना, लेकिन ये जो शार्पे रेशियो, शार्पे भाई साहब ने जो अपना दिया है थियरी फॉर्मूला ऑल दैट, वो लेकिन क्या होगा कि स्कीम्स जो भी रहेगा ना इसमें बीइंग कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम कैटेगरी, वो सेम कैटेगरी का होना चाहिए पापा, सेम कैटेगरी, right? Scheme being compared should be of the same category. Means comparing the Sharpe ratio of large cap, comparing the Sharpe ratio of large cap scheme with small cap is worthless, worthless, कोई काम का नहीं है, समझा। तो comparing the Sharpe ratio of a large cap scheme with
स्मॉल कैप स्कीम इज वर्थलेस बट्टा। तो याद रखने का कि स्कीम बीइंग कंपेयर्ड शुड बी ऑफ द सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी का होना चाहिए बाबा, राइट। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, पहले जो एग्जांपल दिया ना उसी में देखो ये शार्पे रेशियो का फॉर्मूला बता दिया मैंने। व्हाट शार्पे रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, शार्पे रेशियो इज इक्वल टू रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी मतलब ये कितना रिटर्न दे रहा है सिक्योरिटी, 10%। रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है बेटा, 6% है, समझे। ये आपको रिटर्न ऑन सिक्योरिटी है, ये आपको रिस्क फ्री रिटर्न है। इसको डिवाइड कर लो स्टैंडर्ड डेविएशन से बच्चों। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने एज्यूम कर लिया था 4%, समझो, लाइक 4, ठीक है। तो कर लो तो आपको शार्पे रेशियो मिल जाएगा। और मैंने क्या बोला, अगर दो फंड को कंपेयर कर रहे हो तो फंड जो जिसका शार्पे रेशियो ज्यादा है दैट विल बी द बेटर, याद रखना। उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं ये समझने के लिए अच्छे से, तो वो प्रैक्टिकल है मेरे बच्चों, मैं शेयर करता हूं। ये आपको शार्पे रेशियो एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल टाइप, ठीक है। देखो क्या दिया बेटा इधर, डियर स्टूडेंट्स, सी Scheme Y gives 10% per annum returns. Scheme Y कितना रिटर्न दे रहा है आपको, 10%, ओके। While Scheme Z 8% रिटर्न दे रहा है। अभी देखो इधर अच्छा एग्जांपल लिया मैंने, रिटर्न्स भी डिफरेंट रखा है, ठीक है। तो स्कीम Y गिव्स आपको 10% पर एनम रिटर्न दे रहा है और स्कीम Z आपको दे रहा है 8% पर एनम रिटर्न, ओके। क्लियर। अब ये देख के आपको क्या मालूम पड़ता है कौन सा स्कीम बेटर है। यस वाई यार, सिंपल डायरेक्ट, कोई लेमन भी बता देगा अरे वाई मेरे को 10% रिटर्न मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो वाई इज द बेटर। हाँ भाई ये तो कोई भी बता देगा। आगे पढ़ो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने का शार्पे रेशियो के बेसिस पे। सो स्कीम वाई गिव्स 10% रिटर्न्स, 10% per annum returns, while scheme Z returns 8% per annum. Okay, if the risk-free rate is 4%, oh 4%, oh 4%, अगर रिस्क फ्री रेट आपका कितना है बेटा, 4% है रिस्क फ्री रेट, 4%, ठीक है। क्या बोला, रिस्क फ्री रेट बताया ना बेटा। अभी आप बैंक में एफडी रखते हो, क्या है, रिस्क फ्री रेट ही है ना। क्या मिलता है आजकल, 4%, 4.5%, 4.9%, यही है ना, ठीक है, रिस्क फ्री है वो। तो नॉर्मली बेस्ड ऑन ट्रेजरी बिल्स रेट, सो रिस्क फ्री रेट इज कितना है, 4% है। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड z इज 8% एंड 4%। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 8% है और 4% रिस्पेक्टिवली, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब टोटल रिस्क। देन देयर रिस्पेक्टिव शार्पे रेशियो कितना आ गया, 0.75 एंड 1, ये एग्जांपल है। अब ये तो आंसर आ गया आपको, ठीक है। देन देयर रिस्पेक्टिव शार्पे रेशियो इज व्हाट, 0.75 टू 0.75 एंड 1, मतलब जो आप कैलकुलेट करोगे उसके बेसिस पे आपको इनका शार्पे रेशियो मिल जाएगा। लेकिन कैसा मिलेगा, y का 0.75 कैसा आया, z का 1 कैसा आया। अभी जो फॉर्मूला बताया ना बेटा मैंने, वही यूज करने का यार, और कुछ नहीं है, समझा। तो यूज करे, आ जाओ देखो, सिंपल वही सेम फॉर्मूला यूज करना है आपको। देखो अगर आप समझो इधर आंसर नहीं दिया है, ये आंसर नहीं दिया, आपको निकालना है शार्पे रेशियो, तो कैसे निकालोगे आप, आ जाओ फॉर्मूला यूज करो। क्या फॉर्मूला बेटा, शार्पे रेशियो निकालना है आपको। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, फॉर्मूला क्या बताया था, वो फॉर्मूला यूज कर लो। चलो कम ऑन, क्या फॉर्मूला है, रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी। तो फॉर्मूला अभी आपने देखा, क्या बेटा, रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ द व्हाट बेटा, सिक्योरिटी, या रिटर्न ऑन सिक्योरिटी लिख लो, जो बताया मैंने फॉर्मूले में, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी माइनस व्हाट बेटा, रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। क्या बेटा फॉर्मूला याद रखना, भूलना नहीं। क्या फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी माइनस व्हाट, रिस्क फ्री रिटर्न, डिवाइड बाय किससे करने का, डिवाइडेड बाय व्हाट, यस
डिवाइड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या है, टोटल रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ व्हाट बेटा, सिक्योरिटी, सिंपल, चाहिए इसमें, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ व्हाट बेटा, सिक्योरिटी, नॉर्मल, है कि नहीं। अब ये फॉर्मूला है, चलो यूज कर लो यही फॉर्मूले को। चलो किसके लिए पहले यूज कर लो आप, शार्प रेशो वाई के लिए, ठीक है। सो फॉर वाई, फॉर वाई, चलो वाई के लिए क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी कितना है वाई का, देखो वाई का कितना है 10% है, तो 10, ठीक है, माइनस परसेंट कॉमन है अपना, ठीक है, 10%, चलो लिख देता हूँ इधर, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, 10 है, बराबर है इतना बड़ा 10, और आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है, देखते जाओ फॉर्मूले के हिसाब से सब करने का अपने को, ठीक है। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी 10 है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो कॉमन है बेटा, किधर है, ये रहा, रिस्क फ्री रेट आपका 4% है, तो 4% डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बेटा, 8% है, डिवाइड बाय 8। अभी अगर कर लोगे आप चाहिए तो नीचे नीचे कैलकुलेट करते जाओ, या फिर ये तो मैं खाली साइड में ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, चलो नीचे ही कर देता हूँ। सो 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6/8, तो आ जाओ फॉर वाई के लिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन रहा है, 6 डिवाइड बाय 8 करो कैलसी में, 0.75 आएगा, 0.75, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट शार्पे रेशो, राइट है, शार्पे रेशो फॉर फंड वाई, वाई के लिए, स्कीम वाई के लिए, फॉर वाई, फॉर स्कीम वाई, ठीक है। आ गया शार्पे रेशो कितना आया, ये वाई का शार्पे रेशो आ गया, शार्पे रेशो वाई का, ठीक है, 0.75, डन, क्लियर है। चलो अभी ये शार्पे रेशो किसका आ गया, वाई का। अभी नेक्स्ट करते हैं किसका, जेड का। तो वाई का याद रखना कितना आ गया, वाई का 0.75 आ गया, जो आपका आंसर दिया था, देखा एग्जांपल में, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला यूज करके कैसे आया ये आंसर, वो बता रहा हूं मैं, ठीक है कुछ नहीं। चलो फिर नेक्स्ट अपना क्या करते हैं अब, जेड का, फॉर जेड आ जाओ, सेम रहेगा, बस अभी इधर क्या हो जाएगा अपना जेड के लिए, सो फॉर जेड, ठीक है। आ जाओ जेड के लिए, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी कितना है जेड का, 8% है, 8%, हाँ 8, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है अपना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा, 4, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो देख ही रहे हो ना बेटा, जेड का कितना है, 4 है, ठीक है। चलो 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 4, आ जाओ, तो कितना हो गया 4/4, तो कितना हो गया फाइनली, शार्पे रेशो 1 आ गया। फॉर जेड के लिए आपका शार्पे रेशो क्या आ गया, 1, तो हो गया ना 0.75 एंड 1, करेक्ट है। अब देखो हो गया सबका, अब मैंने क्या बोला, अगर शार्पे रेशो, इधर देखो थियरी में क्या बोला था, अगर मैंने शार्पे रेशो हायर है, शार्पे रेशो ज्यादा है तो बेटर है कि नहीं। अभी देखो एक्स का शार्पे रेशो अपना कितना था, एक्स का शार्पे रेशो था कितना, 0.75 था, ठीक है। एक्स का शार्पे रेशो कितना आया था, 0.75, और वाई का शार्पे रेशो क्या आया, 1 आया, तो कौन सा बेटर है, बेटर कौन, सॉरी एक्स नहीं, वाई, वाई का शार्पे रेशो, वाई का शार्पे रेशो है 0.75, और जेड का शार्पे रेशो कितना है, 1, तो बेटा दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा, बेटर कौन सा रहेगा शार्पे रेशो के हिसाब से बताओ, यस दिस विल बी बेटर, जेड विल बी बेटर, क्योंकि पता है ना, थ्योरी पढ़ा है ना बेटा, जिसका शार्पे रेशो ज्यादा रहेगा वो बेटर रहेगा,
तो शार्पे रेशियो इसका ज्यादा है तो बेटर, दैट्स इट। समझा कि नहीं? तो कंक्लूजन डाल देने का कि स्कीम वाई, देखो जो स्कीम वाई है ना, स्कीम वाई रिटर्न के बेसिस पे ठीक है, रिटर्न के बेसिस पे ये अच्छा है, बट शार्पे रेशियो के हिसाब से, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से कौन सा अच्छा है? जेड अच्छा है, दैट्स इट, फिनिश। समझा कि नहीं? तो आप चाहिए तो वहां थियरी लिख सकता है, कंक्लूजन लिख सकते हो आप। क्या कंक्लूजन दिखाओगे आप? कंक्लूजन क्या दिखाओगे कि स्कीम वाई इज द सुपीरियर परफॉर्मर बेस्ड ऑन रिटर्न्स, based on return, but scheme Z is a better performer on the basis of risk. But जो scheme Z है वो better performer किसके बेस पे है? रिस्क के बेस पे, that's it। कंक्लूजन में डाल देने का, सिंपल, और कुछ नहीं है भाई। समझा? मालूम पड़ा? तो याद रखने का, भूलने का नहीं इसको। ओके, कैलकुलेट किया, यू हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग। देखा आपने ये 0.75 एंड 1 कैसे आया? फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली अपना जो फॉर्मूला था, रिटर्न ऑन सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन, वो यूज किया। उसमें भी देखा 0.75 शार्पे रेशियो किसका था? वाई का, स्कीम वाई, और 1 किसका है? जेड का। तो मैंने क्या बोला? हायर द शार्पे रेशियो बेटर इट इज, शार्पे रेशियो ज्यादा है तो बेटर होगा, ठीक है। नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए तो लेमैन अगर एनालिसिस करोगे तो आपको सीधा मालूम पड़ता है कि रिटर्न के बेसिस पे कौन सा बेटर है? स्कीम वाई। तो देखो कंक्लूजन वो कैलकुलेट करके आप कंक्लूजन दिखा सकते हो कि स्कीम वाई इज द सुपीरियर परफॉर्मर, स्कीम वाई इज द सुपीरियर परफॉर्मर बेस्ड ऑन, सुपीरियर परफॉर्मर है बेस्ड ऑन व्हाट? रिटर्न्स, क्योंकि 10% उसका आ रहा है एज कंपेयर टू जेड विच इज 8%। यस ठीक है, रिटर्न्स के बेसिस पे ये है, लेकिन सिर्फ रिटर्न के लालच में नहीं आने का कि 20 दिन में पैसे डबल हो जाएगा, इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, वाह 100% रिटर्न, ओ माय गॉश। वैसा नहीं, रिस्क भी देखो कितना है। समझा? ट्रस्ट। तो रिस्क में, बट स्कीम जेड जो है, अभी देखो एज पर शार्पे रेशो, इसीलिए लोग ने अपना रेशो दिया ना बेटा। अब शार्पे रेशो, शार्पे रेशो में क्या है? हायर कौन सा है? हायर शार्पे रेशो किसका है बेटा? जेड का। सो बट स्कीम जेड इज अ बेटर परफॉर्मर, scheme Z is a better performer on the basis of risk. Simple. Scheme Z is a better performer on the basis of risk. Simple. अब रिस्क के बेसिस पे कौन है अच्छा परफॉर्मर? Z है, भले उसका रिटर्न कम है, लेकिन रिस्क के बेसिस पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसमें बेटर है एज पर द शार्पे रेशियो, बट स्कीम Z इज अ बेटर परफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, दैट्स इट। समझा बेटा? क्लियर? तो ये था आपका शार्पे रेशियो, याद हो, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से स्टडी करना, ओके।